और बड़े बड़े हमारे वरिष्ठ सेना के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, जो पूर्व के जो कर्मचारी हैं, उनको कोरोना होता है, उनकी डेथ हो रही है, उसके ऊपर मीडिया का कोई आंख ही नहीं है। आखिर ये मीडिया, भाई मीडिया वाले आप कुछ तो समझे, लोगों के दर्द को महसूस करें। आपकी एक जिम्मेदारी बन रही है आज की डेट में। जब मस्जिदों की बात आती है कैमरा लेके घुस जाते हो, तबलीगी जमात करते हैं आप। आज अब दिखाइए ना सरकारी अस्पतालों की जो रूपरेखा है वो क्या है। आप तो एक एक करके सारे राज्यों के साथ जो कर रहे हैं तो हनन है, ये तो एक हनन है, ये तो एक राजनीतिक हत्या हो रही है। आप देखिए बीजेपी सरकार ने जो तमाम बड़े बड़े अस्पताल बनाए हैं, कोई बताए अमिताभ बच्चन जी को, कोई बताए अनुपम खेर जी को, भैया आप नानावती अस्पताल क्यों जा रहे हो, जाओ ना सरकारी अस्पताल, कराओ ना वहां पे चिकित्सा। बीजेपी गवर्नमेंट ने इतने बड़े बड़े काम कर दिए। आप तो गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे अमिताभ बच्चन जी। आज देश में अटल बिहारी जैसे अगर प्रधानमंत्री होते तो शायद कोई शिकायत नहीं होती कोई शिकायत, क्योंकि वो विपक्ष को सम्मान देते थे। जैसे कहीं भी जाओ, किसी भी राज्य में जाओ, ऐसा लगता है एक साजिश चल रही है कि जिस भी राज्य में बीजेपी के पार्टी के शासित राज्य ना हो, उसे किसी भी तरह बीजेपी शासित प्रदेश बना दिया जाए। वो ये भी नहीं देख रहे कि गणतंत्र में किस तरीके से, जिस तरह से आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को देखा था। मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि ऐसे ही सेम हुआ था जैसे कि आज आप देख सकते हैं, अचानक से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का प्रेम उमड़ पड़ा बीजेपी की ओर, और आज अचानक से वही चीज मैं देख रहा हूं कि सचिन पायलट जी एक रेबल आज बोलते हैं बगावत कर रहे हैं। पर हम इस तरह के बगावत में यकीन नहीं करते। अगर आप किसी पार्टी में हैं तो आप पार्टी के अंदर लड़ें, ना कि पार्टी के बाहर लड़ें, क्योंकि जनता ने आपको चुन के भेजा है, जनता ने आपको कांग्रेस के नाम का वोट दिया है। हां, मैं ये भी कभी नहीं कहूंगा कि आप भी कोई बीजेपी शासित प्रदेश में जाके बीजेपी के साथ उलटफेर करें, क्योंकि पैमाना बदलेगा नहीं। इस तरह की जो लोग हैं, इस तरह की जो सोच है, इस तरह का जो कृत्य है, ये हमारे देश की पूरी छाया को खराब कर रही है। हमारे देश की जो एक डेफिनेशन है वो पूरी तरह से इंटरनेशनल कमिटी में गलत जा रहा है। आज लोग कह रहे हैं कि भारत में कुछ भी हो सकता है, पैसे दे दो, कहीं भी सरकार बना दो। ये क्या हो रहा है मेरे देश में भाइयों और बहनों, और ये सब हमारी वजह से हो रहा है, हमारी वजह से। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब से मैं ये देख रहा हूं, कभी गोवा देखता हूं, कभी कर्नाटका देखता हूं, कभी राजस्थान, तो बिल्कुल ताजा आप देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के काफी विधायकों को होटल में ठहराया जा रहा है। सचिन पायलट जी, जिनके पिताजी का सफर कांग्रेस के साथ शुरू होता है, राजेश पायलट जी, स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी, और आपको बताना चाहूंगा गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करते हैं और अपने पैतृक गांव हमेशा आते हैं। मैं इस बात के लिए उनका सम्मान करता हूं। सचिन पायलट जी, मैं विनम्र निवेदन करूंगा आपसे, विनम्र निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कृपया ऐसे ना करें, ऐसे ना करें आप। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे लोगों का विश्वास उठ जाएगा। वोटर्स की जो दिल है ना, आप उसे तोड़ रहे हैं। जो लोग आपको वोट करते हैं, जो नेताओं को चुनते हैं, जो नेताओं को अपना दिल देते हैं, ये वोट नहीं है, ये दिल है हम लोगों का, क्योंकि हम पसंद करते हैं आप लोगों को, हम पसंद करते हैं, हम अपने तरीके से, अपने पसंद से आप लोगों को भेज रहे हैं। और उसके बाद आप लोग आके अपने मुख्यमंत्री पद और किसी पद के लिए लाखों वोटर्स के साथ इस तरह का आप लोग अगर धोखा करते रहे, आप सोचे किस तरह का माहौल है, किस तरह का मीन्स हम लोग चीजें देख रहे हैं। ये चीजें ठीक नहीं है। पिछले 5 दिनों से मैंने तकरीबन 4800 किलोमीटर का सफर तय किया है और निरंतर सफर कर रहा हूं। और अभी डॉक्टर कफील हैं, जिनका प्रयागराज में अभी उनका कोर्ट का डेट है 15 तारीख को, मैं वहां भी संपर्क कर रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं डॉक्टर कफील के लिए। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम अब सोच विचार कर लें अच्छे से, क्या हम इस तरीके के पॉलिटिकल पार्टी को सहन कर पाएंगे जो किसी भी राज्य में किसी भी चुने हुए सरकार को टिकने नहीं दे रही है। ना मैं कांग्रेस समर्थक हूं, ना अरविंद केजरीवाल जी का समर्थक हूं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक हूं। मैं साफ पंक्तियों में कहता हूं, मैं खुल के कहता हूं इस बात को। मैंने हमेशा बोला मैं बैड गवर्नेंस के खिलाफ हूं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना मेरा रिलेशन है, ना मेरी कोई मोहब्बत है उनके साथ जहां बैड गवर्नेंस होगी। हां, एक बात अवश्य मैं कहूंगा आपको, और आपसे कहना अनिवार्य है, मेरा अधिकार है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे मौका दिया है। एज ए रेबल मुझे यह मौका मिला है आप लोगों के आशीर्वाद से, सानिध्य से। आप ये देखें कि निरंतर एक एक करके हर जगह हमें तोड़ा जा रहा है, विभाजित किया जा रहा है, हर राज्य के ऊपर एक कैप्चरिंग किया जा रहा है। हम क्या कहते हैं कि चाइना हम पे मीन्स साम्राज्यवाद कर रहा है, इंपेरियलिज्म कर रहा है। गलत है। इंपेरियलिज्म तो हमारे देश में हो रहा है, चुनी हुई सरकार को हम गिरा दे रहे हैं। इससे बड़ा साम्राज्यवाद क्या हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा। मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था जहां पे जॉन मैकेन, जो कि विरुद्ध खड़े हुए थे बैराक ओबामा के खिलाफ, और एक उनका कैंपेन चल रहा था, तो उसमें पूछा गया बैराक ओबामा को, एक लेडी कहती है उनसे कि बैराक ओबामा जो एक अरब हैं,
तो जॉन मैकेन कहते कि नो मैम, ही इज नॉट एन अरब, बैरक ओबामा इज अ वेरी डिसेंट मैन, अ फैमिली मैन, आई हैव सम डिफरेंसेस बट इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल मैन। इसे कहते हैं विपक्ष का होना, इसे कहते हैं ऑपोजिशन का होना, जहां विपक्ष के नेता अपने प्रतिपक्ष के नेता का सम्मान करें, जहां विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के नेता को अपने कार्य को करने में अड़चन विघ्न ना उत्पन्न करे। लेकिन हम ये क्या देख रहे हैं भारतवर्ष में, एक महान राष्ट्र के हम नागरिक हैं, आज राजस्थान की सरकार गिराई जा रही है। अप्रत्यक्ष तौर पे कौन है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप लगातार ये चीजें देख रहे हैं। आज देश में अटल बिहारी जैसे अगर प्रधानमंत्री होते तो शायद कोई शिकायत नहीं होती कोई शिकायत, क्योंकि वो विपक्ष को सम्मान देते थे। जैसे कि मैंने अभी बताया, जॉन मैकेन ने एक चुनावी कैंपेन में बैराक ओबामा के लिए कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। हालांकि वो विरोधी थे, पर वो राजनीतिक विरोधी थे। उनके बीच कोई मतभेद नहीं थे, मनभेद थे, किसी विचार का भेद था, पर मतभेद नहीं थे, कोई द्वंद्व नहीं था उनके बीच, कोई अखाड़ा नहीं था उनके बीच। लेकिन आज एक और राज्य का पतन का कारण बन रहा है ये पॉलिटिकल सिस्टम। आखिरकार मैं केंद्र की सरकार से भी एक बात पूछना चाहूंगा, आज मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर आपको ऑपोजिशन के लीडर में इतने गुण दिखते हैं, अगर आपके कांग्रेस के और आपको तृणमूल कांग्रेस के, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों में इतने गुण देखते हैं, तो एक काम कीजिए, आप बीजेपी का नाम हटा के इन्हीं के अंदर आप ले लीजिए, अपना सदस्यता आप इनमें ले लीजिए। आप तो एक एक करके सारे राज्यों के साथ जो कर रहे हैं तो हनन है, ये तो एक हनन है, ये तो एक राजनीतिक हत्या हो रही है। आप समझे, इस देश की गरिमा का सवाल है, हमारा देश का नाम खराब होता है। क्या राष्ट्र से बड़ा कोई पार्टी हो सकता है? क्या मैं राष्ट्र से बड़ा हूं? क्या आप राष्ट्र से बड़े हैं? सबसे पहले भारत, फिर मेरे लिए धर्म, फिर मेरे लिए जाति, फिर मेरे लिए अपनी आइडेंटिटी। द फर्स्ट आइडेंटिटी फॉर मी इज माई कंट्री, इंडिया इज माई कंट्री, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट दैट आई एम अ प्राउड इंडियन, एंड आई बिलीव एवरी वन ऑफ यू फ्रॉम बीजेपी ऑल्सो शुड बिलीव इन दिस। केवल ये भाषणों में तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, एक पर एक राज्य, यहां देश कोरोना से जूझ रहे, आपके राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही पूरी नहीं होती। एक महीना नहीं बीतता, आप हर जगह ही स्थिति कर देते हैं, कल को आप और स्थिति ऐसे करने वाले हैं। क्या हो रहा है? आप महबूबा मुफ्ती के साथ गवर्नमेंट बनाते हैं जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद आप 2 कदम चल नहीं सकते, फिर उनकी तारीफें शुरू कर देती हैं। आप किस तरह की तारीफें, जनता सुनती है आपको? ये क्या हो रहा है भाई? आप किसी चुने हुए सरकार को गिराना का क्यों ऐसे कदम उठाते हैं? चलने दीजिए सरकारों को। क्या हमें अधिकार नहीं है कि हम अपना विचार रखें? क्या हम गुलामी में आ जाएं? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी भी अच्छी थी, कम से कम जो नीचे काम करते थे उनका सम्मान तो करते थे। आप तो कुचल रहे हैं हमें। भाई और बहनों, एक बहुत बड़ा प्रकरण चल रहा है जो आप लोग कभी गौर नहीं कर रहे हैं। भारतीय रेल व्यवस्था को बचाने के लिए रेल यूनियन के जो लोग हैं सड़कों पे हैं, लेकिन कोई भी मीडिया उन्हें देख नहीं रही है, दिखा नहीं रही है। एक भी मीडिया में वो वीडियो शो नहीं हो रहा है, क्योंकि रेलवेज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, रेलवेज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है भाइयों और बहनों। और रेलवे के कर्मचारी सड़कों पे हैं, लेकिन नहीं, वो वीडियो नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन वो वीडियो अवश्य दिखाया जाएगा जिसमें मोदी जी एक पन्नी लेके जाते हैं समंदर के किनारे और 4 चीजें उठा लेता है, जिससे भारत में स्वच्छता आंदोलन का आगाज होता है। कमाल करते हैं। हाउ कैन वी ऑल बी सो हिपोक्रेट्स? वी कांट डू लाइक दिस इन आवर कंट्री। वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू आवर कंट्री, वी नीड टू फुलफिल देम एज अ गुड सिटीजन, एज अ नोबल सिटीजन। मैं जानता हूं बहुत कष्ट हो रहा है, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन इस कष्ट को लड़ने की भी तो हमारी क्षमता होनी चाहिए ना। ऐसे नहीं बन सकते भाई और बहनों। मैं केवल एक बात बोलूंगा, जब कोई मित्र मेरे को यह भी लिख के भेजता है कि भाई और बहनों ना लिखे, ना बोले बार बार, तो भाई साहब मैं आपको सीधी एक बात बोलूंगा, यह कोई टैग लाइन नहीं है, पर्सनल लाइन नहीं है। भारतीय भाई और बहनों, 1000 बार हम कहेंगे, यह किसी एक नेता के वर्ड नहीं है। पहली बात, यह मेरे देश की गौरवशाली इतिहास है कि हम अपने देश के नागरिकों को भाई और बहन मानते हैं। यही हमारी सभ्यता रही है। देखिए आज राजस्थान के साथ जो हो रहा है, कल को ये झारखंड में भी प्रयास करेंगे, हर जगह प्रयास करेंगे। वक्त है इस चीज के विरुद्ध आवाज उठाने की। भाई और बहनों, मेरे प्रिय देशवासियों, मैं अनुरोध करूंगा राजस्थान की जनता से कि वो अपना विरोध दर्ज करें, वो अपना विरोध दर्ज करें। वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को, एमएलए को, सचिन पायलट जी को सूचित करें कि गलत है। सचिन पायलट जी, अगर आपको अपने कुछ मतभेद है, मनभेद है, अपनी पार्टी में बैठ के उसे ठीक करें। इस तरीके से केवल आपकी बात नहीं है सर, बात उन लाखों करोड़ों वोटर्स की, हमारे जैसे लोगों की तरह जो हमेशा धोखा खा रहे हैं। केंद्र की सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। अगर आप भी ऐसे करेंगे तो फिर इस देश में ईमानदारी कहां बचेगी? उनके ऊपर जो धाराएं, अब तक जमानत हो जानी चाहिए थी डॉक्टर कफील खान की, लेकिन क्या हो रहा है? डॉक्टर कफील खान जैसे एक व्यक्ति के साथ, जिन्होंने गोरखपुर में लाखों बच्चों को बचाया, जो आदमी सलाखों के पीछे, क्या यही होगा हमारे मुल्क में? या यहां भी हिंदू मुसलमान आ जाएगा? क्या डॉक्टर की भी कोई जाति होती है क्या? जब इन्होंने अच्छा काम किया तब सरकार ने इन्हें खूब प्रोत्साहन किया।
और जहां इनकी गलती नहीं थी वहां इन्हें उठा के जेल में डाल दिया गया। आज आप ट्रेन बेच रहे हैं, आप एलआईसी के ऊपर गंदी नजर रख रहे हैं, ओएनजीसी के पीछे पड़ गए, आप बीएचईएल के पीछे पड़ गए। आपने कौन सी सरकारी तंत्र को आज तक बचाया जो आपने मेक इन इंडिया इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप लोग। सीतारमण जी आज तक लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हैं और आप राज्य के राज्य गिराए जा रहे हो। इसको भी आप, मुझे लगता है आप रुक ही नहीं रहे। आपको जनता की फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। आप अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी से कुछ सीख लेते। इतने महान नेता, इतने महान व्यक्तित्व जिनको लिए हम इतने समर्पित हैं, विपक्ष उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाया करते थे। आप सीखिए कुछ, आप अनुसरण कीजिए। क्या बना रखा है आप लोगों ने। लोग तरस तो रहे हैं, लोग सड़कों में, लोग गरीबी से मर रहे हैं। यूपी में भी 3 दिन तक इन्होंने बोला कि हम कर्फ्यू कर देंगे, ये बंद कर देंगे, बंद कर दीजिए। आप जानते हैं 8 बजे आप कर्फ्यू लगा देते हैं। इतनी गर्मी में लोग दिन में आते नहीं है, शाम को दुकानों से कुछ खरीदारी करने आते हैं। अरे दुकानों का भट्टा बैठ गया भैया, दुकानों के भट्टे बैठ गए, लोग अपना रेंट नहीं दे पा रहे हैं। आपका कोई प्लानिंग ही नहीं है, आप एग्जीक्यूशन करेंगे नहीं, आपका कोई विजन नहीं है, आपको कोई मिशन नहीं है। कमाल करते हैं आप लोग। अच्छे शासन की बात करते हैं, केवल पता नहीं आप बातों में ही कब तक सीमित रहेंगे, कर्म कब करेंगे। अगर इसी तरह हर जगह हर दल को उखाड़ के फेंका जाए, वो दिन दूर नहीं जब इंडिया में से इंडियंस को भी उखाड़ के बाहर फेंका जाएगा और फिर हमें गुलाम बना दिया जाएगा। जिस तरीके से आज रेलवेज प्राइवेट हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स प्राइवेट हो रहे हैं, सरकारी मशीनरी प्राइवेट हो रही है। अब तो ऐसा लगता है जैसे सीबीआई वगैरह भी प्राइवेट हो जाएंगे कुछ दिन। आखिर बचा ही क्या फिर। प्राइवेट स्कूलों का शोषण हम बर्दाश्त करें, प्राइवेट अस्पतालों का शोषण हम बर्दाश्त करें। आप देखिए बीजेपी सरकार ने जो तमाम बड़े बड़े अस्पताल बनाए हैं, कोई बताए अमिताभ बच्चन जी को, कोई बताए अनुपम खेर जी को भैया आप नानावती अस्पताल क्यों जा रहे हो, जाओ ना सरकारी अस्पताल, कराओ ना वहां पे चिकित्सा। बीजेपी गवर्नमेंट ने इतने बड़े बड़े काम कर दिए। आप तो गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी आप महानायक, मैं सम्मान करता हूं, आप गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। याद होगा आपको टूरिज्म, गुजरात टूरिज्म का। आज आप क्यों नहीं कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते, आप क्यों जा रहे हैं नानावती अस्पताल में। आप जाइए, सरकारी फैसिलिटीज लीजिए, बताइए ना लोगों को आके कि सरकारी अस्पताल में कितनी फैसिलिटीज हमें मिल रही हैं जो केंद्र की सरकार ने दी हैं। आप बताइए आयुष्मान भारत के अंतर्गत कितनी मदद हो रही है। आप क्यों नहीं जाते सर। आप लोग इतने बड़े बड़े लेक्चर्स दे देते हैं। आप लोग क्या समझते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार हो गए आप लोग, तो आप लोग जो बोलेंगे वो हमें सुनना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन जी को कोरोना होता है तो पूरी मीडिया उमड़ के आती है, और बड़े बड़े हमारे वरिष्ठ सेना के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, जो पूर्व के जो कर्मचारी हैं, उनको कोरोना होता है, उनकी डेथ हो रही है, उसके ऊपर मीडिया का कोई आंख ही नहीं है। आखिर ये मीडिया, भाई मीडिया वाले आप कुछ तो समझे, लोगों के दर्द को महसूस करें। आपकी एक जिम्मेदारी बन रही है आज की डेट में। जब मस्जिदों की बात आती है कैमरा लेके घुस जाते हो, तबलीगी जमात करते हैं आप। आज अब दिखाइए ना सरकारी अस्पतालों की जो रूपरेखा है वो क्या है, क्यों नहीं शो कर रहे मीडिया में। दिखाइए टेलीविजन में एक बार कि गुजरात में जो डेथ्स हुई क्यों हुई है। दिखाइए गुजरात में रेड जोन हुआ था, अहमदाबाद में क्यों हुआ था। आप बताइए। मरना तो तब भी है, हम लोग मर नहीं रहे हैं क्या, हमारे प्रवासी भाई मजदूर मर नहीं रहे हैं क्या, हमारे बिजनेसमैन मर नहीं रहे हैं क्या, एयर इंडिया के कर्मचारी मर नहीं रहे हैं क्या, बीएसएनएल के लोग मर नहीं रहे हैं क्या। आप बताइए एलआईसी के लोग मर नहीं रहे हैं क्या, इंडियन रेलवे के स्टाफ नहीं मर रहे हैं क्या। कौन नहीं मर रहा है इस देश में। 49% से 100% एफडीआई पहुंचाने वाली ये बीजेपी गवर्नमेंट के जो कदम है हमारे प्रति, क्या आप देखते नहीं है। मैं आज तमाम भारतीयों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, और बीजेपी के जो फॉलोअर्स हैं, एक बार केवल अपने दिल पे झांक के मैं आपका छोटा भाई बन के अनुरोध करता हूं, आप ये सवाल पूछिए बीएसएनएल क्यों खत्म हो गया, बीएचईएल के साथ क्या समस्या है, एलआईसी तो प्रॉफिट में थी, क्यों हो रहा है ऐसा। इंडियन रेलवेज क्यों बेची जा रही है, एयरलाइंस क्यों बेची जा रही है, एयरपोर्ट्स क्यों बेची जा रही है, क्यों हमारे फ्लाईओवर्स का कॉन्ट्रैक्ट चाइना को मिला, चाइना से लड़ाई हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो, पहले क्यों दिया आपने। एक बार आप सोचिए, बीजेपी के जो मेरे भाई हैं, जो आप लोगों ने आंख बंद कर लिया ना, ये नहीं चलेगा, हम बहुत नीचे जा रहे हैं, हम बहुत पीछे जा रहे हैं, हम बहुत पीछे जा रहे हैं भाइयों और बहनों। आप इसको कंपेयर करके देखिए, ड्रास्टिकली वी आर गोइंग बिहाइंड, वी आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। हमें अपने अपने जगहों से तोड़ के जो कष्ट हो रहा है मैं समझ रहा हूं, लेकिन आपको यह कष्ट अब कितने दिन सहना है यह भी आप सोचें एक बार। सारी चीजें बिक गई, आज कोरोना के नाम पे महंगाई बढ़ गई। और बोलना नहीं चाहूंगा, बीजेपी समर्थक एक बहुत बड़े आश्रम के बाबा हैं जिनका आटा की कीमत भी कितनी बढ़ गई, आप जाके चेक करें। और क्या बोलूं, लेकिन सब जगह हिंदू मुसलमान हो जाता है, कभी मुसलमान बकरी बन जाता है, कभी हिंदू गाय बन जाता है। मैं तो परेशान हो गया इन चीजों को देखते देखते, सुनते सुनते। वक्त है एकजुट हो जाए मेरे देश के सारे वाशिंदों, मेरे भाइयों मेरे बहनों। आप बोलते हैं ना गुजरात मॉडल, अहमदाबाद आके देखिए, आपके छक्के छूट जाएंगे अहमदाबाद की स्थिति देख के। आज की बात नहीं कर रहा कोरोना में,
सड़कों का हाल देख के, नालियों का हाल देख के। ऐसे ही थोड़ी ना डोनाल्ड ट्रंप के आने से दीवार खड़ी करनी पड़ गई थी। क्यों छुपाना पड़ रहा था अहमदाबाद का चेहरा? गौर कीजिएगा इस बात को। पीएमसी बैंक है, आरबीआई के अंडर में आती है। आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। लेकिन फिर भी उनके प्रॉब्लम्स को सुलझाना नहीं है, उलझा के रख देना है। उसके बाद आदर्श क्रेडिट वालों को देख लो, उनके साथ भी यही हालत है। केंद्र की सरकार की कोई इच्छा ही नहीं। लोग कहते हैं ना कई बार कि लाल किला मुगलों ने बनाया, मुगलों ने बनाया। मेरे बीजेपी के साथियों, कई बार ये सब आते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज। एक बात मैं आपसे कहूंगा, प्रधानमंत्री जी से कहें ना कि 15 अगस्त को लाल किले से क्यों फहराते हैं, बना लीजिए कोई और प्लेटफॉर्म। किसी ने रोक रखा है क्या? आपने तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, वहीं से कर लीजिए। आपको किसने कहा कि 6 साल से लगातार राष्ट्रीय ध्वज आप वहां से फहराएं? आप इस्तेमाल भी उन्हीं चीजों को करेंगे जो पुरानी की गई है। आज की डेट में आपको कोई नया अस्पताल काम नहीं आया, जो पुराने सरकार ने बनाया उन्हीं अस्पताल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं सरकारों को आप गिरा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इससे आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक विफलता का पता चलता है। दोस्तों और बहनों, भाई और बहनों, आप देखें राजस्थान में जो उलटफेर हो रहा है, ये कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक मानचित्र पे होने वाला है। क्या ये सही हो रहा है? बीजेपी के साथियों, आप भी इस बात को देखें। बीएसएनएल बिका, इंडियन रेलवेज बिकी, एयरलाइंस बिके, एयरपोर्ट्स बिके। अब केवल हमारा बिकने के लिए बच गए। बेच ही दीजिए भाई, हमें जिंदा लाशें बना दीजिए। और क्या चाहते हैं आप? लेकिन ऐसे नहीं पीछे हटेंगे, ऐसे पीछे नहीं हटेंगे हम, ऐसे पीछे हम नहीं हटेंगे। मैं आज आपको बता देता हूं, इस देश में ना मोदी बड़ा है, ना मैं बड़ा हूं, ना आप बड़ा है। इस देश में ये देश बड़ा है और देश को बचा के दम लेंगे। जय हिंद, जय भारत।